Students, today I am going to teach you standard 4 computers. So let's we start our chapter 1. Okay, chapter 1 name is data storage and memory. Starts our first paragraph for data and information. Do you remember the following, the names of all your friends and teachers? What you ate for dinner last night? What is 2 multiplied by 5? डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ में होते हैं। द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स के नाम या टीचर्स के नाम आपको पता है? तो सबको पता है हमारे टीचर्स के नाम या सब स्टूडेंट्स के नाम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, वो हमारे ब्रेन में सेव होता है। वॉट यू एट फॉर डिनर लास्ट नाइट, अगले दिन आपने क्या खाया, तो वो भी सबको वो उसका भी डेटा हमारे ब्रेन में फिक्स ही होता है। वॉट इज़ 2 multiplied by 5, अगर टेबल याद है तो वो भी हमारे ब्रेन में सेव होता है। यू आर एबल टू रिमेंबर सो मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, ये सब आपको क्यों याद है? क्योंकि आपके पास क्या है? ब्रेन। इट स्टोर दिस इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स यू रिमेंबर इट अगेन वेन एवर यू नीड इट टू। जब आपको कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे कि कल रात को आपने क्या खाया, आज आपने सुबह क्या किया, तो वो हमारे दिमाग में ऑन द स्पॉट आता है और हम उसको आंसर दे देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड गेटिंग बैक इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड मेमोरी। तो ये सारी प्रोसेस है क्वेश्चन का आंसर देना, उसको क्या बोलते हैं हम? मेमोरी। जस्ट लाइक अस कंप्यूटर ऑल्सो नीड मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मेमोरी। जैसे हम कोई भी चीज़ को सडनली हमारे सामने आई या हुई चीज़ को हम नहीं भूलते, वैसे कंप्यूटर के पास भी ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी इनेबल्स टू कंप्यूटर टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी डेटा को लेने का, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। डेटा आर फैक्ट्स, फिगर्स और वर्ड्स दैट वी वांट टू कंप्यूटर टू वर्क ऑन। डेटा क्या होता है? तो डेटा जैसे कि कोई भी फैक्ट हो, कोई भी ऐसा सत्य हो, कोई भी फिगर्स हो, कोई भी वर्ड हो जो कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर्स के थ्रू हम वर्क करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं डेटा। इंस्ट्रक्शन आर द कमांड दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन द गिवन डेटा। इंस्ट्रक्शन मतलब वो कमांड जिससे हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब वो डेटा जो हम कंप्यूटर्स में इनपुट के थ्रू डालते हैं और कंप्यूटर्स हाउ टू वर्क ऑन गिवन डेटा, और कंप्यूटर जो हमें उस वर्क का डेटा आउटपुट देता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट और द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन जो रिजल्ट के थ्रू हमें कंप्यूटर्स देता है। Now we start our next point, data storage units. Data storage units. In what forms does the computer stores all the data, instruction and informations? कंप्यूटर कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशंस को कैसे स्टोर रखता है? तो वो डेटा स्टोरेज यूनिट्स के थ्रू। वो क्या होता है? अ कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली 2 digits, 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट पे ही काम करता है, 0 and 1। द डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू 0 and 1 एज फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टूड। सबसे पहले हम जो भी डेटा टाइप करते हैं वो सबसे पहले 0 से लेके 1 तक उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझता है। दिस डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बीट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स या फिर बीट्स। अ बीट इज़ द स्मॉलेस्ट चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर्स कैन वर्क विथ। बीट्स क्या है? वो इंफॉर्मेशन है जिससे कंप्यूटर्स
वर्क करता है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन बीट्स इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर बीट्स पे काम करता है, जिसको हम फुल फॉर्म में उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन बीट्स वेयर 1 बीट्स इज इक्वल टू 8 बीट्स। 1 बाइट का मतलब 8 बीट्स। 1 बाइट्स मतलब 8 बीट्स। 1 बाइट इज डिनोटेड बाय बी, सो 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बीट्स। अगर 1 बाइट्स 8 है तो हम 1 बाइट्स को अगर 8 समझे तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 16, ऐसे वो बाइट्स बढ़ती जाएगी। अ बाइट्स इज़ यूज्ड एज द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। द हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर गिवन एज फॉलो। देखिए, जैसे कि फर्स्ट किलो बाइट्स हैं KB, उसमें कितने बाइट्स हैं? 1024 ओके बाइट्स। 1 किलो बाइट जिसको हम KB बोलते हैं। 1 मेगा बाइट्स MB, उसमें कितने बाइट्स हैं? 1024 KB इज इक्वल टू 1024 जो किलो बाइट्स हैं, उसके बाद उसके और उसके साथ उसका मल्टीप्लाई सेम से 1024 एंड 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मेगाबाइट्स मिलेगा। अगर गीगाबाइट लेना है तो हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करने पड़ेगा, मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर टेराबाइट लेना है तो इन तीनों का एक साथ, इन चारों का एक साथ करना पड़ेगा, और पेटाबाइट लेना है तो इन पांचों का। तो हमारे पास ज़्यादातर आप देख सकते हो आपके फ़ोन में भी KB MB या GB तक डेटा होता है, टेराबाइट नहीं होता। टेराबाइट हमें ज़्यादा से ज़्यादा PC में होता है, जिससे हम मोस्ट ऑफ हमारे पास जैसे कि 100 से ज़्यादा मूवीज़ हो या कोई भी बड़ा डेटा हो तो वो हम गीगाबाइट्स के बाद टेराबाइट्स में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी इज shown in figure 1.1. See, this is our memory charts. So first, computer's memory, there are 3 types of memory. In divide them, first primary memory or internal memory. Computer memory is first class primary memory, internal memory. In primary memory is another connected with random access memory, RAM. Okay, these all are connected in internal memory. Next is computer's memory is connected another's read only memory, ROM. These are temporary. Another third device is computer's memory connected with secondary memory. Secondary memory is like a floppy disk, hard disk, CDs, DVD and Blu-ray disk. These are permanent, and flash drive, permanent memory. So we discuss about in three memory. So we start our first primary memory. Primary memory is also called internal memory. This is the main area in a computer where data, instruction and information are stored. प्राइमरी मेमोरी क्या है? जो हम डेटा कंप्यूटर को स्टार्ट करके जो डेटा हम उस टाइम पे अगर कोई भी डेटा हम वर्क करवाते हैं तो उसके साथ जो स्टोर हो रहा है वो डेटा है प्राइमरी मेमोरी। और वो कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है? रैम में। दिस इज़ द रैम जो CPU में फिक्स होती है मदरबोर्ड में। Any storage location in this memory can be directly accessed by the central processing unit. इसका कोई भी स्टोरेज है वो CPU डायरेक्ट ऑपरेट करता है। यूनिट्स CPU. The CPU randomly search for any data, instruction or informations. As the CPU can randomly access any storage location in this memory, it is called random access memory. जो CPU है वो रैम से रैंडमली कोई भी स्टोरेज होता है, वो कोई भी जो एक्सेस होता है वो ऑपरेट करता है, इसलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। द CPU कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। जब तक वो कंप्यूटर स्टार्ट है तब तक वो
उसका डेटा एक्सेस करता रहता है। एज सुन एज द पावर टू द कंप्यूटर ए स्विच ऑफ द स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डिसअपेयर फ्रॉम रैम। जैसे ही आप पावर ऑफ करते हो तो वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। द काइंड ऑफ मेमोरी दैट लूजेस इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, पावर टर्न ऑफ, इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। वो मेमोरी जो पावर ऑफ होते ही अगर लूज़ होता है उसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी, एज वी कैन रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज वेल एज राइट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन। रैम भी क्या है, तो एक ऐसी रीड एंड राइट मेमोरी है जिसे हम रीड कर सकते हैं या भी कोई भी डेटा को लिख सकते हैं या स्टोर करवा सकते हैं टेम्परेरी टाइम में। Our next point is read-only memory. It means ROM. Read-only memory, ROM, is a type of memory from which the information can usually only be read. This is why it is known as read-only memory. Read-only memory क्या है कि वो एक ऐसी मेमोरी है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम रीड करवा सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम कैन बी ऑल्सो बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। जैसे रैम डायरेक्टली CPU से एक्सेस होती थी वैसे ही रोम भी एक्सेस होती है। बट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम आर रिटेन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। मगर जैसे कि रैम है उसमें जो भी हम डेटा डालते हैं, जैसे वो कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। ऐसे रीड ओनली मेमोरी रोम में नहीं होता। रोम में हम कोई भी डेटा को जैसे हमने स्विच ऑफ किया फिर भी वो डेटा हमें शो करेगा। द काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन आफ्टर पावर टर्न ऑफ इट्स नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वो मेमोरी जो रिटर्न में हमें शो करवाती है, जो पावर ऑफ होने के बाद भी शो करती है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। These days, however, writable ROMs on which data can be written and erasable ROM from which data can be erased। जैसे कि कोई भी डेटा है जो रोम में ऑन विच डेटा कैन बी रिटन, जो हम डेटा लिखते हैं या फिर इरेज करते हैं, फ्रॉम विच डेटा कैन बी इरेज, जो भी हम डेटा इरेज करना है, आर ऑल्सो अवेलेबल। वो दोनों इसमें अवेलेबल है, या तो हम डेटा को लिख भी सकते हैं या फिर इरेज भी कर सकते हैं। दिस मेमोरीज फंक्शन एज रीड ओनली इन नॉर्मल ऑपरेशन, बट दे कैन बी चेंज इन टू रीड राइट यूजिंग सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम एंड देयर स्पेशल फीचर्स। नेक्स्ट, रोम के बारे में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे हम देखते हैं। सी द चार्ट्स। टाइप्स एंड फीचर्स आर टू डिफरेंट पार्ट्स। टाइप्स, प्रोग्रामेबल्स, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी है वो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेगी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी, और कोई भी प्रोग्राम को इरेज भी करेगी। इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये तीन पार्ट्स हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फीचर्स, PROM can be programmed to record information. Once the information has been recorded, it cannot be changed. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रोम में, यहाँ PROM हो गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रोम में स्टोर हो जाती है तो वो कभी चेंज नहीं होती। in EPROM, in EPROM, data can be erased using ultraviolet lights. The EPROM's data can be erased using electronic signals. तो जो टाइप्स है और फीचर्स है उसमें रोम के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, जो आप देख सकते हो। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी मेमोरी। From what we have read so far, we know that
Primary memory is volatile and has limited capacity, so it is important to have another form of memory that has a large storage capacity and from which data and programs are not loose when the computer is turned off. Such types of memory is called secondary memory. तो जैसे कि हमने पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखा, तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो इन ड्यूरिंग वर्किंग टाइम्स हिज डेटा ऑन स्टोरेज आर सेव, बट इन वी स्विच ऑफ द डिवाइस देन वी लॉस्ट द डेटा। तो हमने ये जाना कि प्राइमरी मेमोरी में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है, इसलिए हमें एक ऐसी डिवाइस, ऐसी मेमोरी की ज़रूरत है जिसमें हम कभी भी कोई भी डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो है क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो कोई भी डेटा हमारा लॉस ना हो, ऐसी एक मेमोरी होनी चाहिए जिसमें सारा हमारा कैपेसिटी जो हमारा डेटा है वो स्टोर है। तो वो किस में होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में, जहाँ पे कोई भी डेटा लूज़ नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी is where the program and data are stored for future references. सेकेंडरी मेमोरी में हम फ्यूचर में भी कोई भी डेटा को रेफरेंस कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी as it is not directly accessible by the CPU, is non-volatile. Secondary or external storage device have a